कालयात्री, समय का रहस्य। रात्रि के घने अंधेरे में प्रोफेसर अरविंद अपनी प्रयोगशाला में बैठकर एक अद्भुत आविष्कार पर काम कर रहे थे। उनकी आंखों में वर्षों की मेहनत और जुनून की चमक थी। यह कोई साधारण मशीन नहीं थी, यह थी कालयान, एक ऐसी मशीन जो इंसान को समय में आगे या पीछे भेज सकती थी। वर्षों की रिसर्च के बाद आखिरकार वह दिन आ गया जब वे इस मशीन का पहला परीक्षण करने वाले थे। समय की छलांग अरविंद ने घड़ी पर नजर डाली। रात के 2 बज चुके थे। उनके दिल की धड़कनें तेज थीं। उन्होंने मशीन के कंट्रोल पैनल पर हाथ रखा और गहराई से सांस ली। मशीन में एक खास तारीख और समय सेट किया। 10 अगस्त 1957, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दिन। जैसे ही उन्होंने बटन दबाया, मशीन जोर से गूंज उठी। चारों ओर नीली लाल रोशनी फैल गई और कुछ ही क्षणों में अरविंद गायब हो गए। 1857 का भारत जब धुंध साफ हुई तो अरविंद खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाए। मिट्टी की महक, बैलगाड़ियों की आवाज और लोगों के परिधान देखकर उन्हें यकीन हो गया कि वह सच में 1957 में पहुंच चुके थे। क्या मैं सपना देख रहा हूं? उन्होंने खुद से कहा। तभी उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक और क्रांतिकारी किसी योजना पर चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक को पहचानते ही अरविंद के होश उड़ गए। वह थे मंगल पांडे, स्वतंत्रता संग्राम के पहले नायक। अरविंद ने साहस बटोरकर उनकी बात सुनने की कोशिश की। मंगल पांडे कह रहे थे, अंग्रेजों का अन्याय अब और सहन नहीं किया जाएगा। हमें संगठित होकर लड़ना होगा। अरविंद की आंखों में चमक आ गई। वह इतिहास को अपनी आंखों के सामने घटित होते देख रहे थे। इतिहास बदलने की कोशिश। अरविंद ने सोचा, अगर मैं इन्हें भविष्य की जानकारी दूं, तो क्या हम स्वतंत्रता की लड़ाई जल्दी जीत सकते हैं? वे मंगल पांडे के पास गए और बोले, मैं आपकी लड़ाई में मदद करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आगे क्या होने वाला है। मंगल पांडे चौंक गए। तुम कौन हो? अरविंद ने एक कहानी बनाई। मैं दूर के गांव से आया हूं और हमारे पास गुप्त सूचनाएं हैं कि अंग्रेज बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं। मंगल पांडे ने ध्यान से उनकी बात सुनी और बोले, हमें सतर्क रहना होगा, लेकिन इतिहास को बदला नहीं जा सकता। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। समय यात्रा का दुष्परिणाम अरविंद समझ गए कि इतिहास को बदलने का प्रयास खतरनाक हो सकता है। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सैनिक उनकी ओर बढ़ रहे थे। वह वही आदमी है जिसे हमने अजीब मशीन के साथ देखा था, एक सैनिक चिल्लाया। अरविंद समझ गए कि अंग्रेजों को उन पर शक हो गया है। उन्होंने दौड़ लगाई और किसी तरह अपनी कालयान तक पहुंच गए। मशीन को तेजी से एक्टिवेट किया और अगले ही पल वे फिर से चमकदार रोशनी में लिपटे हुए वर्तमान की ओर लौटने लगे। वर्तमान में वापसी। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे फिर से अपनी प्रयोगशाला में थे। दीवार पर लगी घड़ी 3 बजे का समय दिखा रही थी। उनके कपड़े गंदे थे, जूते मिट्टी से भरे थे। यह सब सबूत था कि जो कुछ हुआ वह एक सपना नहीं था। उन्होंने कंप्यूटर पर जाकर इतिहास की किताबें चेक कीं। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। इतिहास नहीं बदला था। अरविंद ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, इतिहास बदलना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसे समझना और उससे सीखना हमारी जिम्मेदारी है। उस दिन से उन्होंने अपनी मशीन को केवल अध्ययन और सीखने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। समाप्त। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय यात्रा एक अद्भुत शक्ति हो सकती है, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है।